अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब मेरी तकरीर में कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूँगा। कोई नारा भी नहीं लगाएगा और जो मैं बोलूँ उसे आप सुनिए। पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाके में, बल्कि यूं कहना चाहिए मुनाज़िर अहले सुन्नत नादिश इस्लाम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जवारे रहमत में अल्लाह ने आने का मौका अता फरमाया। और आपसे कुछ कहने और सुनने का ये इत्तेफाक है। रात के 12:30 बजे मैं आपकी दहलीज़ समात पर कुछ कड़वे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे बोल कानों के जरिए से दिल के निहा खाने में डालने के लिए हाजिर। काफ़ी देर से बिरादर अजीज़ हज़रत कारी मोहम्मद अली फैज़ी साहब से आपने नातो मनाक़िब समात किए हैं। मेंबर नूर पे हमारी जमात के यगाने रोज़गार मुख्तार उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुफ्तियाने किराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबाने उलूम नबविया अपनी तमाम तर जलवा सामानियों के साथ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह सबको सलामत रखे, खैर व आफियत के साथ। दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस का ये 27वां सालाना पाकीज़ा इजलास है। इसमें हम और आप हाज़िरी की सादतें हासिल करें। नजर आती है गुलशन में हवाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली फेंक दे बादे बहार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। छुपाकर आस्तीन में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। हरम की पासमानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी कि अब खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन। खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इनकलाब। दुरूशी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम। आईना सभी देखते हैं, इसलिए कि आईने में शक्ल दिखती है। अगर आईने में किरदार दिखने लग जाए तो आईना कोई नहीं देखेगा। शक्ल दिखती है इसलिए आदमी कभी क्रीम लगाता है, कभी पाउडर लगाता है, कभी पूरा छील लेता है चेहरा, और हर एंगल से अपने आप को जो है देखने की कोशिश करता हूं कि अब जमता हूं कि कब जमता हूं। बार बार आईना देख
लेकिन अगर ये आईना आपका किरदार आपको दिखाने लग जाए ना, तो या तो लोग पत्थर मार के आईना तोड़ देंगे या फिर ये शक्ल आईना से दूर कर लेंगे। हमारा किरदार इतना घिनौना है कि कौल और अमल में जमीन आसमान का अंतर है। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। किस कदर ताज्जुब खेज बात है, हमारी जिंदगी का कोई एक भी किरदार मुस्तफा से मैच नहीं खाता है, फिर भी क्या ज़ौम है कि हुजूर आप एक बार तशरीफ लाए ख्वाब में, आपकी रुखे ज़ेबा की मैं ज़ियारत कर। यकीन से बोलिए, क्या ये आंखें इस काबिल हैं कि महबूब का जलवा देख सकें? अपने आप से पूछें, अपने आप से पूछें कि गुनहगार आंखें, ये बुराइयों में डूबी हुई आंखें, ये गुनाहों के ख्यालात, दिल के अंदर भरी हुई कुदूरतें, एक दूसरे को हड़प जाने का जज्बा, एक दूसरे का हक खा करके मौज से जिंदगी गुजारने का हौसला, औरतों को बुरी नजरों से देखना, और फिर मदीने में मरने के जो अल्लाह मदीने में मौत अता फरमा। मैच नहीं खाता यार। कभी कभी तन्हाइयों में सोचा करें, क्या वाकई में हम मदीने में मरने के लायक हैं? क्या मदीने में दफन होने के लायक हैं? सहाबा का पाकीज़ा किरदार तो ये था कि वो नजर भरकर जमाले मुस्तफा को देखते नहीं थे, कनखियों से देखा था। इसलिए कि रुख मुस्तफा वो आईना था जिस पर किसी की नजर टिकती ही नहीं थी। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। बहुत खूबसूरत थे हमारे हुजूर, उन जैसा खूबसूरत रब ने किसी को पैदा ही नहीं किया। इसीलिए उसी जात को रब ने अपना महबूब बनाया। अल्लाह ने जिसे महबूब सेलेक्ट किया है, जाहिर सी बात है वो पूरी कायनात में हर एतबार से सबसे अच्छा होगा। तभी तो अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाया है। महबूब बना करके रब ने अपना महबूब हमें दे दिया। कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं है। रब ने महबूब दिया था प्यार करने के लिए, उनकी अदाओं पे मरने के लिए। प्यार करना तो रह गई बात की बात, लोग किंतु परंतु करने लगे। हुजूर की जात एतराज करने के लिए नहीं है, हुजूर की जात फॉलो करने के लिए। बेशक बेशक। एक सहाबी देहात के थे, वो आते थे हुजूर की बारगाह में, मस्जिद नबवी शरीफ में, किसी से कुछ बोलते नहीं थे, बस चुपचाप बैठे रहते थे। हुजूर जैसे 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 चलते थे, हुजूर को देखा करते थे, सरकार चलते कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे वुजू करते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रहते थे, फिर चले जाते थे, बोलते किसी से कुछ नहीं। एक बार आए तो मेरे आका बहुत बीमार थे, वो आखिरी अय्याम चल रहे थे सरकार के। देखा तो हुजूर चादर ओढ़े हुए आराम फरमा रहे हैं, आपका तलवे नाज खुला हुआ था। करीब आए, बैठे, अपने होठों को हुजूर के तलवे से लगाया, कुछ देर तक आंखें बंद किए हुए बैठे रहे। फिर एहसास हुआ कहीं हमारे होठों के तलवों से टच करने की बुनियाद पर जाने आलम को तकलीफ न पहुंच जाए। मोहब्बत कितनी नाजुक होती है और कितनी लतीफ होती है, ये सहाबा से कोई पूछे। होठों को हटा दिया, खड़े हुए देर तक उल्टे कदम चलते रहे जब तक हुजूर का तलवा दिखता रहा। चले गए अपने गांव।
कुछ दिनों के बाद हुजूर का इंतकाल हो गया। कुछ लोग उस इलाके में पहुंचे जब हुजूर के इंतकाल के कई दिनों के बाद, तो उन्होंने हुजूर का हाल चाल पूछा। तो लोगों बताया लोगों ने कि हजरत का इंतकाल हो गया है। अब वाकई में? हाँ हाँ। अब मैं दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन बोलिए। ठीक है। उन्होंने हाथ उठाए, कहा अल्लाह, जिन आंखों को तूने नबी का जमाल देखने के लिए दिया था, अब जब वो जात ही न रही तो ये आंखें किस काम की है? ए अल्लाह, मुझे तो छोड़, मेरी आंखों की रोशनी ले ले। मैं उन आंखों से दुनिया नहीं देखना चाहता हूं जिन आंखों से मैंने जमाले मुस्तफा देखा। इतनी दुआ मांगी, उन साहबा ने आमीन कही। जब उन्होंने हाथ फेरा चेहरे पे, दोनों आंखों की रोशनी चली गई। ये शिक्षा हुजूर से। हमको जुम्मा नहीं पढ़ते हैं, अरे हुजूर आप पे पढ़ना चाहता हूं, पंज वक्ता नमाज आया, हुजूर आपके शहर में रहना चाहता हूं। कम से कम आईने में एक बार इस हैसियत से अपने रुखे ज़ेबा को देख लीजिए। कितने गड्ढे हैं गुनाहों के इस चेहरे के अंदर, कितने दाग हैं खताओं के इस चेहरे के अंदर। कौन सा मुंह लेके हुजूर को देखेंगे आप? हुजूर की गलियों में जाएंगे। मोहब्बत करने वाले तो गलियों से गुजरते थे, तो रोते हुए उनकी घिघियां बच जाती थी। मौलाना जामी कहते हैं ना, जो सुए मन गुजर आरी, मने मिस्कीन से नादारी, फिदाए नक्शे नालैनत पुनम जाया रसूल अल्लाह। सरकार, कभी हमारी गली से आपका गुजर हो जाए ना, तो आपके पायनास का जो नक्शा जमीन पर बनेगा, जामी उस पर अपनी जान कुर्बान कर देगा। शर्म इसिया से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। मैंने देखा है बहुत सारे आशिकाने मुस्तफा को कि वो जब जाली शरीफ के साइड में आते हैं ना, बाबे सलाम से दाखिल होकर के हुजूर के आस्ताने करम पर, तो छूटते हुए गुजरते हैं, कनखियों से जाली देखते हैं। और कितने ऐसे बेशरम लोग होते हैं, मोबाइल लिए धनाधन पूरा फोटो वीडियो बनाते हैं और अपने घर वालों को दिखाते हैं, देखिए मैं इस वक्त यहां खड़ा हुआ हूं। शर्म कर, शर्म बदले। अदब गाहे शेरे आसमा अजर्श नाजुक्तर, नफस गुम करदा मी आए जुनैदो बायज़ीदी जा। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाली। मदीने की गलियों में लोग इस तरह चलते हैं, हर दम फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और खींच खींच के घर वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को पार्सल करते हैं कि मैं इस वक्त यहां जलवा फरमाऊं। गलत कहता हूं? बेशक बेशक। मौलवी, पीर, हजरत, हुजूर, किबला, काबा सब इसी काम में लगे हुए हैं, सब इसी काम में लगे हुए हैं। इतना भी एहसास नहीं रह गया है, मुर्दा हो गया एहसास कि कम से कम इतनी दूर से आए हैं तो चंद कतरे आंसू निदामत के बहाकर गुनाहों के धब्बों को धुल लिया जाए। बहुत कम लोग, बहुत कम। हमारे कुछ जो सुन्नी इस मौके पे खास कर जाते हैं ना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पे उम्रा करने जाते हैं, तो पूरा ग्रुप लेकर के चिल्ला चिल्ला के सलाम पढ़ते हैं। मतलब ये कि हम यहां जोर से सलाम पढ़ते हैं, शर्म नहीं आती? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की बारगाह में अपनी आवाज बुलंद मत करो, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दे। कुछ ऐसे भी जरी मिले जो दौड़ दौड़ के जाली को पकड़ना चाहते हैं, और शर्म से डूब मर बंदे, क्या ये गुनाहों से डूबा हुआ हाथ नबी की जाली को छूने और टच करने के लायक है? ये जसारत हमने देखी। किसी
बहाने अगर मुतव्वा थोड़ा सा हट जाए ना तो झट से खुल जाएंगे जाली के पानी आकर। आला हजरत का फरमान नहीं सुना है, मानते जरूर आला हजरत, फरमान नहीं मानते। किसी भी मजार से 3-4 हाथ के दूरी पे रह के फातिहा पढ़ो, मजार को छुओ मत, हाथ मत लगाओ, फातिहा पढ़ के उल्टी कदम वापस चले आओ। ये सबक वहां क्यों याद नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। या यूं कहना चाहिए हमारी सुन्नियत चर्राने लगती है। हाँ, जाली पकड़ना, छूना, वहां सेल्फी लेना, वो भी हाँ किसी एंगल से कोना अगर आ जाए ना उस मोबाइल के फोटो के अंदर कि जनाब इस कोने के पास खड़े हुए हैं, तो समझते हैं कि शायद मैं जन्नती हो गया। ओवैस कर्मी तो एक बार भी मदीना नहीं आया, क्या जन्नती नहीं हुई? ये बारगाह है जहां चेहरे नहीं देखे जाते हैं, दिल देखा जाता है। दिल, अगर चेहरा देखने की बुनियाद पर कोई खूबसूरत होता तो बिलाल तो काबा से ज्यादा के गिलाफ से ज्यादा काले थे। हुजूर ने चेहरा नहीं देखा, बिलाल के दिल का उजाला देखा था। बिलाल का वो हुस्न जो कालापन में था ना, दुनिया का कोई हंसी बिलाल के तलवे के कालेपन के बराबर लाया नहीं कर सकता है। वो इतने काले थे, मगर दिल में इतना उजाला था ईमान का कि जब मक्का में काबा की छत पर फतेह मक्का के मौके पे अजान देने की बारी आई तो अशरे मुबशरा को नहीं, बिलाल हबशी को आवाज दी गई, बिलाल तू छत पे चढ़ जा काबा के, आज यहां से अजान दे काबा के। ये मकाम नहीं मिला, इश्क की बुनियाद, मोहब्बत की बुनियाद। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती, जुमा भी हमारा सुन्नी पढ़ने आता ना इल्ला माशाअल्लाह, तो 2 रकात पढ़ के भागता है। हाँ, अजाने खुतबा के वक्त अंदर आएगा मस्जिद में और जैसे 2 पढ़ी ये रवाना, 2-2 घंटा इस तरफ चौपाल पे बैठ करके गप्पे लड़ाएगा, होटलों पे बैठ के चाय पिएगा, 4-4 घंटा बैठ के बदमाशियां करेगा, वो सब चलता है। अल्लाह के घर में बस 2 रकात पड़ी रही, ऐसा लगता है कि शायद अभी इजराइल से पकड़ने आ रहे हैं, ऐसा लगता है। हम ही जन्नत में जाएंगे, हम ही जन्नत में जाएंगे, यहां से लेके वहां तक, और इस बिरादरी से लेके उस बिरादरी तक। क्या कोई कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा? मुझे खुद ही नहीं पता यार, मैं दूसरों की बात क्या करूं? अगर हमने जन्नत को जमशेदपुर के कोई ढाबली की दुकान समझ लिया है तो अलग बात है कि चाहे नमाज पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बस 12 बजे झंडियां लगा लो, जुलूस निकाल लो, कुमकुमे लगा लो, ये तुम्हारे अप्पा की जन्नत हो गई है। कहीं ऐसा लिखा होगा? अगर कुछ ऐसा कहीं लिखा हो मुझे भी रेफरेंस दे दीजिए ताकि मैं भी इसी काम में लग जाऊंगा। अफसोस इस बात पर है, इस कुर्सी पे बैठने वाले तकरीबन हर खतीब ने सिर्फ जन्नत का टिकट ही बांटा है। शायद बायद कोई खतीब जहन्नम का जिक्र छेड़ता हो। लोग समझते हैं कि जब तक जन्नत की बशारा सुनाएंगे तब तक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मौलाना, जिंदाबाद खायर साहब, जिंदाबाद करते रहेगा। जैसे जहन्नम का जिक्र छेड़ता है ना, ऐसे मुंह लटका के लोग बैठते हैं। पता है ना कि किरदार कैसा है। कभी कभी आईने में अकेले में चेहरा देखा कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि दिल के नेहा खाने में कितने गंदे और कितने गुनाहों के बड़े बड़े बुत रखे हुए हैं। उसे निकालो दिल से पहले।
हुजूर को तुम्हारी झंडियां नहीं चाहिए, तुम्हारे कुमकुमे नहीं चाहिए, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े जलसे नहीं चाहिए। हुजूर को तो एक ऐसा वफादार उम्मती चाहिए जो हुजूर की सुन्नतों से प्यार करता हो, उनके किरदार से प्यार करता हो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो जाते मुस्तफा को अपना आइडिया बनाता हो, हुजूर को ऐसा उम्मती चाहिए। क्या हमने अपने नबी को अपना आइडिया बनाया? अगर बनाते तो शायद आज हर चेहरा पुरनूर होता, मस्जिदें हमारी आबाद होती, घर में जन्नत का माहौल होता, मुआशरा हमारा एक बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी मुआशरे में तब्दील होता, हमारी शादी ब्याह की महफिलें भी कम से कम लगती कि यहां मुसलमानों की शादी हो रही है। मगर आज कहीं भी चले जाओ ना, लगता ही नहीं कि यहां मुसलमान बसता है, लगता ही नहीं। और हम मार मार कर किसी को मुसलमान नहीं बना सकते हैं, और अल्लाह ने हुक्म भी नहीं दिया। हमारा काम है दीन को अच्छे ढंग से कौम के सामने पेश करना। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और अच्छी बात बोलकर। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अगर बहसो मुबाहसा की नौबत आ जाए तो जो खूबसूरत, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तरीका हो उस तरीके पे आप बहस कीजिए, बात। क्यों? इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक तुम्हारा रब ही जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटकेगा। वह हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, अल्लाह ही जानता है कौन हिदायत पाएगा। मगर हमारे यहां तो चिढ़ाने का मिजाज चल रहा है, किसी को चिढ़ाया जाए। यही वजह है कि हमने चिढ़ा चिढ़ा करके अपने लोगों को दूसरों के ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया। काश हमने तबलीग की होती दीन की ना, तो हमारी सुन्नी जमात टूट कर गैरों के साथ नहीं बनती। ये वो तल्ख हकीकत है जो हमारे सुन्नियों को जल्दी हजम नहीं होती। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की तारीख में कितने करंट इश्यूज हैं जिस पर हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। सबसे बड़ा फितना और चैलेंज हमारी नई जनरेशन जो है, इसको हम कैसे मुसलमान बना सकते हैं और बनाकर रख सकते हैं। हमारा युवा वर्ग है, अपना ईमान इनके सीनों में हम कैसे मुंतकिल कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज आज की तारीख में। इसलिए कि स्कूल में, कॉलेज में हमारे इन बच्चों को दीन नहीं सिखाया जाता है। मदरसे में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं, वो भी 365 दिन में से छुट्टियों के दिन निकाल दीजिए, अगर 300 दिन बचते हैं तो 150 दिन सिर्फ कुरान खानी। आज वो मर गया है, कल वो मरा है, उसकी 40वां है, उसके बरसी जाना है, उसके तीजा करना है। ये हमारे मदरसों के हालात हैं। तो ये मदरसों की मजबूरी भी है। अगर फातिहा न करेंगे, सेठ साहब के अब्बा को बख्शवाएंगे नहीं तो सेठ साहब चंदा नहीं देंगे। ये सारे मामलात जो हमारे फॉल्ट हैं, जिसकी बुनियाद पर हमारे मदरसों से भी वो रिजल्ट बरामद नहीं होता जिसकी हमें तवक्को है। अगर किसी ने कह दिया नहीं अभी तो पढ़ाई का वक्त है, हम जो है बच्चों से कुरान खानी नहीं करवाएंगे, तो सेठ साहब एक धमकी दे के आते हैं, अच्छा चंदा लेने आए तो बताएंगे आप। ये हालात हमारे। तो ये बच्चे जो आज की तारीख में यूट्यूब के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दीन सीखते हैं, उलमा से नहीं,
अल्लाह तो कहता है फसलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, उनसे पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो जानकारों से पूछो, आलिमों से पूछो। मगर कोई नहीं पूछता है, बस यूं खोला यूट्यूब और व्हाट्सएप, जिसका भी फरमान आया उसको पढ़ लिया, सुन लिया और उसी पे चल निकले। अब आप सोचिए व्हाट्सएप के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से बहुत बुरे बुरे अकायद व नजरियात को परोसा जा रहा है, और हमारा ये नौजवान तबका जिसे कुछ पता नहीं है सच क्या है और झूठ क्या है, वो किसी को भी फॉलो करके उस जगह पे चल निकलता है। 2-4 महीना 6 महीना के बाद वो अपने ही मौलवी और इमाम से आके उलझ जाता है, हमने पढ़ा ऐसा, हमने सुना है, आप क्यों ऐसा कहते हैं। तो ये इतना बड़ा चैलेंज आज हमारे सामने है। इसके तदारुक के लिए हमारे पास क्या लाए अमल है, एक तो ये सोचने की जरूरत है। इससे एक मिसाल पेश करूंगा। अभी पिछले महीने में कुछ स्कूल के, कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चे मुसलमानों के मिस्र गए थे घूमने के लिए, और मिस्र के म्यूजियम में जब गए ना वो, तो फिरौन की डेड बॉडी वहां रखी हुई है, उसके सामने भी खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे थे। हाँ, तो हमारी कौम के बच्चों को यही पता नहीं फातिहा पढ़ी कहां जाती है। फिरौन की लाश के पास फातिहा पढ़ रहे हैं, इन्हें कौन सिखाएगा दीन। मां बाप को फुर्सत नहीं है, स्कूल में हमारे यहां दीन का कोई चैप्टर नहीं है। अब बस जिंदगी गुजर रहे, चले जा रहे, और जिंदगी जो भी है उसको गुजार लेना कैसे भी करके। और इस रास्ते में बहुत सारे बुरे दोस्तों की संगत ऐसी होती है कि जो जहर कातिल होती है। आपसे भी अर्ज करना चाहता हूं, अपने बच्चों से फ्रेंकली होकर के, एकदम क्लोज होकर, उन बच्चों के दिलों पर इस्लाम के मोहब्बत की तहरीर लिख दो, इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त तुम्हारे दोस्तों से क्लोज होकर के उसके दिल पर जुआ, सट्टा, अय्याशी और बेहयाई की तहरीर लिखे। अपने बच्चों के दिलों को मुस्तफा की मोहब्बत की आमाजगाह बनाओ। तवज्जो है जी, सुनिए, बोलिएगा मत। एक चैलेंज है हमारे सामने। दूसरा चैलेंज हमारे सामने क्या है, हमारी बच्चियों का मुर्तद हो जाना। मुल्की पैमाने पर हजार की तादाद में मंथली कौम मुस्लिम की बच्चियां मुर्तद होकर के गैरों के साथ शादियां करती। इसके तदारुक के लिए हमारे पास क्या लाए हैं, हमने कोई इसका तरीका इजाद किया है? कभी हमने इस पे गौर करने की कोशिश की? रोजाना अखबार की दुनिया जो है इससे भरी पड़ी होती है, फला जगह, फला जिला, फला इलाका, फला मोहल्ला, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके इस जमशेदपुर में कोई मुस्लिम कॉलेज है? है। कितने हैं? 1-2। क्या उन कॉलेजेस में आपके मुस्लिम बच्चों और बच्चियों के लिए सिस्टमैटिक ढंग से उन्हें इस्लाम का पैगाम पढ़ाने का कोई प्रोफेसर, कोई लेक्चर रखा गया है? अभी इसी 24 सितंबर को बनारस की सरजमीन पर जो बड़ी यूनिवर्सिटी चलती है, हिंदू यूनिवर्सिटी, पता है आपको क्या होगा? उस यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुस्लिम बच्चियों की तकरीबन 1 दर्जन बच्चियां हैं जो नकाब पहन करके बाज़ाब्ता तौर पर डांस कर रही हैं। इसी 24 सितंबर। अगर नकाब ना हो, कोई कुछ करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन नकाब पहन करके मुस्लिम बच्चियां अगर इस तरह से बेशर्मी और बेहयाई का रूप धारण करती हैं, तो क्या हमें जीने का हक है इस दुनिया में?
क्या आप अपने सर को फख्र से बुलंद रख सकते हैं? आखिरकार इन बच्चियों के सरों पर यह भूत क्यों कर सवार होता है? सांस्कृतिक प्रोग्राम्स के नाम पर बच्चियों को बाकायदा तौर पर आज स्कूलों में नचवाया जाता है, डांस करवाया जाता है। ये भी हालात हमने देखे कि बाप बेगैरत बेहया सामने बैठा होता है और उसके सामने उसकी बच्ची नाच रही होती है। उस बेशरम की गैरत मरी होती है बाप की। भाई मौजूद है, उसकी गैरत का जनाजा निकला हुआ होता है। माएं मौजूद होती हैं, उनकी आंखों की हया बढ़ चुकी होती है। इस पे वो फख्र करते हैं कि मेरी लाडली बेटी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। क्या इस्लाम मुसलमान की बच्चियों को नाचने का माज़अल्लाह हुक्म देता है? हम तो रात भर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कमेटी जिंदाबाद, मौलाना जिंदाबाद और जी कादरी शमसुद्दीन जिंदाबाद, शायर इस्लाम जिंदाबाद। पूरी कौम की बच्चियां और हमारी औलादें मुर्दाबाद हो रही हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और हम अभी जिंदाबाद के नारे लगा करके खुशियों में मगन हो रहे हैं। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे जवाल आता है। बेशक बेशक। एक वो दौर था जब किसी भी मुस्लिम खातून का चेहरा कोई देख नहीं सकता था। क्या सैयदा फातिमा ज़हरा के हवाले से आला हज़रत का ये शेर नहीं है, जिनका चेहरा न देखा मोह महव ने, उस रिदाए नौजाहत पे लाखों सलाम। क्या ये आज की हमारी बच्चियों और बहनें और माएं खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, क्या उनके ग्रुप में शामिल होने की सलाहियत रखती हैं? अगर उनने पूछा कि तुमने इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे करीमाना को फॉलो किया था, तुम्हारे पास क्या जवाब हो? ये बर्बादियां आई कहां से पता है? जब से ये मोबाइल की दादी अम्मा तशरीफ लाई हैं, ये बला उस वक्त आई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा अजीम जर्नल और कायद मुजाहिद, जिसने यूरोप की नींद हराम कर दी थी, रातों दिन का चैन हराम कर दिया था, बैतुल मुक़द्दस को आजाद करवाया था, रातों दिन घोड़े की पीठ पे सवार रहता था। जब सारे यहूदी और ईसाई शिकस्ते फाश खा करके थक गए कि यार हम कहीं भी सलाहुद्दीन को हरा नहीं सके, तो इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई यूरोप में। गौर किया जाए कि आखिर क्या वजह है कि हम सलाहुद्दीन से जीत नहीं पाए। तो सबने एक ही राय होकर ये कहा था, झुंझला करके, सलाहुद्दीन कभी तो तू मरेगा, याद रखना तेरे बाद तेरी कौम में हम कोई दूसरा सलाहुद्दीन पैदा नहीं होने देंगे। उसके बाद जो बेहयाइयों का दौर शुरू हुआ ना, बेगैरती का, बेशर्मी का, छोटे छोटे कपड़े बनाने शुरू किए लोगों ने, टॉपर, चड्डियां और वो लेगी, एकदम चुस्त कपड़े, इतने बारीक कपड़े जो दिल को लुभाने वाले हों, इम्प्रेस करने वाले हों। तो हमारी माएं बहनें, हमारे अजीज दोस्त जब बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं ना, बहुत खूबसूरत फराक है, हमारी गुड़िया के लिए अच्छा रखा है, इतनी छोटी फराक लेके आते हैं, और वो चीज जीन्स की पैंट जो 15 जगह फटी होती है वो लेके आते हैं, या छोटी मोटी चड्डी लेके आते हैं। बोले अभी तो बच्ची है, अभी तो इसकी उम्र ही क्या है। भाई साहब, ये बच्ची अभी है, आगे चल करके तुम्हारी पूरी नाक कटवाएगी। जब आदत किसी चीज
की पड़ जाती है ना तो आदत छूटती नहीं है। आज की तारीख में जिस गली कूचे में, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, ट्रेन में आप देखे ना, मुस्लिम कम्युनिटी की जवान जवान बच्चियां ऐसे ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हैं, ऐसा लगता है कि किसी जंगल से आए हुए जानवर हो। हैरत इस बात पर भी है कि बाप मौजूद है और उसकी बेटी, जवान बेटी, इतना छोटा सा चड्डी पहने हुए एयरपोर्ट पर। यानी कि अगर एक बार नजर अचानक पड़ गई ना तो शर्म से आदमी की नजर झुक जाए, इतना सब कुछ खुला होता है। अब हालात ये है कि अगर आप देखेंगे नहीं आमने सामने चलते हुए तो टकरा जाएंगे, और देखें तो कदम कदम पे गुनाह। ये कैफियत हो गई आज की तारीख। बुराइयां इस तरह लोगों को दावते नजारा दे रही हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इसे फैशन समझा जाता है। ये फैशन है। इसके साथ ऐसी फटी फटी पैंटें कहां से फटी होती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जवान जवान बच्चे, और ये हमारे बच्चे, इनके बाल देखिए ना, एयरपोर्ट इनके सर पे बना होता है, यहीं से रनवे पे उतरता है हेलीकॉप्टर, यहां से रुकता है, पूरा मैदान साफ है, ऊपर यहां इतना बाल जैसे खिंजीर का बाल नहीं होता है, ऐसे खड़ा खड़ा ऐसे बाल इनके। कुछ तो ऐसे ही तीर बना लेते हैं दाढ़ी के बाल में, कुछ ने गाल में जो है दिल बना लिया है, उसी कटिंग के हिसाब से उसी में तीर घुसा लिया उसी बाल के अंदर, इस एंगल से अपनी कटिंग करवाते हैं। कुछ ने कान में बुंदे पहन लिए हैं, नाक में पहन लिया है, पीछे बाल इतना लंबा कर दिया, रबड़ बांध लिया है। एक मजदूर को देखा इस होठ के नीचे भी एक बुंदा पहने हुए, नीचे वाले यहां भी पहने हुए। इट इज अ फैशन, फैशन का दौर है। मतलब मादरजाद नंगे हो जाए इसको फैशन कहते हैं। क्या बेहयाई और बेशर्मी है। यूरोप का जो कल्चर है ना, उन्होंने ये सोचा कि पूरी दुनिया को इतना मादरजाद नंगा कर दो कि हमें कोई नंगा कहने वाला ना है। आज के 32 साल पहले मैंने लेख पढ़ा था नई दुनिया का, उस वक्त का सर्वे था अमेरिका में 68,000 बच्चे ऐसे चिल्ड्रन हाउस में पढ़ते हैं जिनको ये पता नहीं कि उनकी अम्मा कौन है, उनके अब्बा कौन है। 65,000 ब्रिटेन में थे, 67,000 लंदन में थे। इस तरह कई मुल्कों का सर्वे पेश किया था। यानी कि रास्ता चलते हुए यूरोप में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए शादियां कर लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं, बदकारी कर लेते हैं, बच्चा पैदा हुआ जाकर के डाल के उसमें चिल्ड्रन हाउस में। हुकूमत पालती है, हुकूमतें परेशान है यूरोप उन बच्चों को पाल पाल कर। कोई भी शौहर ये नहीं पूछ सकता अपने होने वाली बीवी से यूरोप में कि तुम्हारे कितने बच्चे पैदा हुए अब तक, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं। न कोई औरत होने वाली अपने शौहर से ये पूछ सकती तुम्हारे पास कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। ये भी पता नहीं कि ये शादी जो हो रही है कितने घंटे की है। इस तरह से यूरोप का इंसान जंगली जानवर बन चुका है और उसी जंगलीपन को हिंदुस्तान में भी परोस दिया गया है। अब हमारा हिंदुस्तान भी पगला गया है, हिंदू भी गया काम से और मुसलमान भी गया काम। पड़ोसी मुल्क से एक बड़ा आई पहले, ये भी उन्हीं की देन थी, अभी उन्हें तकरीर शुरू नहीं की। वैलेंटाइन डे, जंगली जानवर बन जाने का दिन। इसके बाद एक और आया मी टू। इसका मतलब जब हमने पूछा तो बताया गया कि होश संभालने से लेके आज की तारीख तक, चाहे 50 साल की उम्र है चाहे 80 साल की, तुमने क्या क्या गुनाह किया है, इसे आपने बिल्कुल ओपन सबको बयान करो कि मैंने ये गुनाह किया, ये जुर्म किया है। एक दौर ये चला
अभी जल्दी एक दूसरा चला था, माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब ये कि मैं कुछ भी करूं, ना अब्बा बोल सकते हैं ना अम्मा बोल सकती है, कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे, मैं बिल्कुल जंगली जानवर हूं। ये सारे के सारे खुराफात के रस्म यूरोप से आए हैं और हमारे मुल्क ने भी इसे तोहफा समझ करके कबूल कर लिया है। और नतीजा ये हुआ, हम भी कभी किसी का जब जाते हैं ना तो बोले हजरत हमारी गुड़िया जो है ना वो बहुत प्यारा डांस करती है, और हमारे गुड्डू को तो 25 गाने जबानी याद है। ये सोच जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की बन जाए कि उनकी औलादें नाचने और गाने की शौकीन हो जाएं, तो सुन लो, इसी नाच और गाने ने 800 साला इस्लामी हुकूमत का खात्मा अखंड भारत से किया था। कभी हम भी बादशाह थे इस मुल्क के 800 साल तक। मौजूदा हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, मौजूदा हिंदुस्तान, श्रीलंका, इस पूरे मजमूए को अखंड भारत कहा जाता है। हम यानी हमारे मुस्लिम बादशाहों ने इस अखंड भारत पर 800 साल तक हुकूमत की है, मगर गए कि यहां से शराब, अय्याशी, बेहयाई, बेशर्मी, बदकारी और गली गली में मुशायरे। जब बहादुर शाह जफर दिल्ली में विराजमान थे तो दिल्ली की हर गली में मुशायरे की महफिल, इधर महफिल, इधर महफिल, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दोबारा निशान, दोबारा निशान। जब अंग्रेजों की फौज दिल्ली के दरवाजे पे दस्तक दे रही थी ना, तो दिल्ली की गलियारे में मुशायरे हो रहे थे। हिस्ट्री पढ़ी अपनी, मुशायरे हो रहे थे। फिर क्या हुआ, बहादुर शाह जफर को बाज़ाब्ता जंजीरों में जकड़ा गया और उनके बच्चों को ज़िबा करके थाली में उनकी मुंडियां रखकर बहादुर शाह जफर को नाश्ते में पेश किया गया। ये लोग नाश्ता कर लो अपने बच्चों के सर पर। इस तरह हमारी हुकूमत चाहिए। हमें फिर भी होश नहीं आता, हम फिर भी जागने को तैयार नहीं। 1000 साल तक स्पेन पर हुकूमत करने वाली मुस्लिम कौम का किरदार आज पढ़ लीजिए। वहां एक मस्जिद बाकी नहीं स्पेन में, एक मदरसा नहीं। वो जामा मस्जिद करतबा की जो सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो जामिया अज़हर से ही बड़ी थी, वो मस्जिद करतबा में। और पूरी दुनिया के लोग वहां उस वक्त पढ़ने आते थे जहां पर तारिक इब्ने ज़ियाद ने जिस मुल्क को फतेह करके इस्लाम का परचम लहराया था, आज वहां अजान देने वाला कोई नहीं। आज हम इतने डरे हुए हैं, खौफजदा हैं कि कुछ भी हो रहा है हम डरते हैं बोलने से, अरे कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। यही है ना, जब दिल में खुदा का डर नहीं रहेगा तो आप कीड़े मकोड़ों से भी डरेंगे। 1450 साल में हम अपनी सफे नहीं सीधी कर पाए नमाज में। पंजवक्ता नमाज और जुमा की नमाज इमाम ऐलान करता, भाई साहब सब सीधी कर ले। कितने साल हो गए नबी ने फरमाया था? 1450 साल पहले इस्लाम के पैगंबर ने सफे सीधी करने का हुक्म दिया था। जो कौम 1450 साल में अपनी सफ न सीधी कर सके वो और क्या कर सकेगी? ये सब सीधी करने का जो डायरेक्शन था ना, ये दरअसल मिल्लते बैजा के एकजुट होकर के सिस्टमैटिक जिंदगी गुजार करके दुनिया को बाज़ाब्ता तौर पर नकेल डालने का एक फॉर्मूला था जो इस्लाम के पैगंबर ने दिया। जलसे हमारे कम नहीं होते, इतने जलसे हैं। दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस जैसी कितनी कॉन्फ्रेंस हैं, हजारों हजार। और इन कॉन्फ्रेंसों से हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, बस इतना ही मिलता हमें और कुछ। माफ कीजिएगा, बड़ी तल्ख हकीकत है ये, कुछ नहीं मिलता हमें। हमने तो यही देखा है भाई साहब, दूसरों के इतने जलसे नहीं होते हैं, उनका इक्का दुक्का जलसा होता है, और हमारे अल्लाह इतने जलसे पे जलसे, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक जलसे पे खर्च होते हैं। रिफंड क्या मिलता है? नील बटा संघा का। तो ना आपको एहसास है जलसों का, ना हमारी इस बिरादरी को एहसास है जलसों का कि हमारी कौम को क्या मिलना चाहिए। मुझ समेत मैं भी इसी में जाता, तो हमारी कौम क्या कहती है? अरे यार मौलाना, लोगों की जबान में तो कुछ तासीर ही नहीं रह गई है। बिल्कुल ठीक कहते हो आप, बहुत सही कह रहे हैं, हमारी जबान में तासीर नहीं है, इसलिए कि तासीर के लिए रिश्ते हलाल शर्त है। अब 365 दिन में 200 दिन हम दूसरे का खाना खाते हैं। अब आज आप क्या आए हैं, आपका खाना खाए, मकराना से खाना लेके तीनों हम आ नहीं सकते हैं, सड़ जाएगा वो। अब हम 365 दिन में से 200 दिन तो आपका खाना खाते हैं, आप क्या खिलाते हैं ये मुझे पता नहीं। मोमिन का गुमान मोमिन के लिए अच्छा होता है, लेकिन खाते आप क्या है, जैसा आप खिलाते हो वैसी तो तासीर जबान में रहेगी। चंदा होगा, जुआरियों से भी चंदा लिया जाता है जलसे में, शराबियों से चंदा लिया जाता है, और सट्टेबाजों से चंदा लिया जाता है, ठीक है ना। ये सारे पैसे इकट्ठा किए जाते हैं और इसी पैसे से नजराना भी पेश किया जाता है। अल्लामा साहब को, पीर साहब को, खतीब साहब को, शायर इस्लाम, मद्दाह रसूल नाम को नजराना भी लिखे और उसी का खाना भी बनता है। तो जो ग़िज़ा हमारे पेट में जाएगी ना, उसी का तो हमारे मुंह के जरिए जो अल्फाज निकलेंगे उसकी तासीर तो वैसी ही होगी ना। कभी भी ख्वाजा गरीब नवाज ने ऐसा जलसा नहीं किया था, मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी ने ऐसा जलसा कभी नहीं किया। अपने अमल ठीक कर लो, अमल अकीदे की बुनियाद बहुत मुस्तहकम है। इस प्यारी दीवार, इस मुस्तहकम बुनियाद पर एक खूबसूरत अमल की दीवार तामीर कर दो। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अखलाक, पाकीज़ा बोली बोलने लगिए, गालियां मत बकिए, चुगली मत कीजिए, ग़ीबतें मत कीजिए, किसी का हक मार के मत खाइए, किसी की तरफ बुरी नजर मत डालिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए। ये इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर है। मौलाना बगैर झूठ बोले धंधा नहीं होता है, बहुत बुराइयों का माहौल है, इस बुरे माहौल में हम भी लिप्त हो जाते हैं, बच नहीं सकते हैं। आइए मैं एक रिकॉर्ड पेश करता हूं, जिस बुराइयों के माहौल में एक ऐसा शहजादा परवान चढ़ा है ना कि गुनाहों की हवा तक नहीं लगी। वो हमारी नबी पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया, पैदा हुई तो 6 साल के बाद मां का इंतकाल हुआ, 8 साल के बाद दादा का इंतकाल हो गया। जिस माहौल में पैदा हुए वो माहौल मक्के का जुआ, सट्टा, शराब, अय्याशी, बेहयाई, बेगैरती, ज़िनाकारी, बदकारी, लूटमार, कत्लो गारतगरी, कौन सा जुर्म और गुनाह है जो मक्के में नहीं होता था, जिस माहौल में मेरा नबी पैदा हुआ है। गुनाहों की चारों तरफ हवा चल रही थी, बुराइयों की आंधियां चल रही थी, रोकने टोकने वाला उस बच्चे को कोई नहीं था। मगर अल्लाह के इज्जत की कसम मुझे बताओ, क्या किसी भी गुनाह की हवा दामने मुस्तफा को लगी है? गुनाहों के माहौल से नबी ने दामन बचा करके कैसे गुजरे हैं, वो किरदार पढ़िए ना मुस्तफा।
मक्का के काफिरों ने हमारे नबी को मजनू कहा, साहिर कहा, जादूगर कहा, मगर कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के कैरेक्टर पर किसी की उंगली नहीं उठी। मुसलमान उतबा, शैबा, वलीद इब्ने मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े दज्जाल, बड़े बड़े कुफ्फार और मुशरिकीन थे, किरदार पर उंगली नहीं उठा पाए। और जब 40 साल की उम्र शरीफा में मेरे आका करीम ने अपनी नबुवत का ऐलान फरमाया हुक्म रब्बी की बुनियाद पर, तो लोगों ने दलील तलब की थी। क्या दलील है मोहम्मद की तुमको तुम्हारे रब ने नबी बनाया है? नबी जब अपने नबुवत के तौर पर कोई दलील पेश करता है, मरेगा कि कुफ्र पे मरेगा, मगर कॉन्फिडेंस इतना है हनी जन्नत में जाएंगे, हनी जन्नत में जाएंगे। इस यकीन पर तुम्हारे पास कोई दलील है? सुन लीजिए, जहन्नम एक ऐसी जगह का नाम है जो अल्लाह के सरकश, नाफरमान, मुनकिर, कुफ्फार और मुशरिकीन, अल्लाह रसूल के गद्दारों के लिए बनाया गया जहन्नम। उसके पीठ पर पुलसरात रखा जाएगा। एक पुलिया है जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। इसे मौलाना लोगों की कहानी मत समझ लेना, ये सच्चाई है। उसी पर से सबको गुजरना है। जहन्नमियों के बारे में आका करीम ने फरमाया है कि जहन्नमी के जो शोल्डर होगा ना, शोल्डर, इस शोल्डर से इस शोल्डर तक अगर एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए तेज रफ्तार, 2 महीना तक बगैर रुके दौड़ाता रहे, तो इस शोल्डर से इस शोल्डर में पहुंचने में 2 महीना लगेगा जहन्नमी के। यानी एक जहन्नमी को इतना चौड़ा कर दिया जाएगा। और ये होंठ जो है ना, नाफ के नीचे लटकेगा। ये दांत जो है ना, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। 32 दांत को 15 किलोमीटर से गुणा कीजिए, कितना बनता है? 480 किलोमीटर के लगभग बनता है। मैथ मेरा थोड़ा कमजोर है, आप लोग जोड़ लीजिए। तो 480 किलोमीटर की अगर 32 होगी, 32 दांतों की, तो जिस थोपड़े में ये दांत सेट किया जाएगा वो कितने किलोमीटर का होगा? ये चमड़ा ना, चमड़ा, ये हाथ का, जिस्म का 70 गज मोटा कर दिया जाएगा जहन्नमी का चमड़ा। और जब ये जलकर राख हो जाएगा ना, तो अल्लाह को बताया कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब ये चमड़ा जलकर राख बन जाएगा तो फिर हम नया चमड़ा दे देंगे ताकि तुम्हें जहन्नम के अज़ाब का मजा चखाया जाए। कहते ना, अरे मौलाना क्या बात करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वो जो होगा देखा जाएगा मरने के बाद। उधर कोई ससुराल है आपकी कि वहां पहुंचोगे तो बढ़िया बढ़िया पराठा बन के आएगा और घी का लड्डू बन के आएगा और आमलेट बन के आएगा? क्या तुमने ये आखिरत को समझा है? आप पूछे ना बच्चों से ये कपड़ा कौन सा है, तो फौरन उस फिल्म का नाम लेंगे बच्चे हमारे जिस फिल्म में नचनियों ने वो कपड़ा पहना है। बाल की कटिंग के भी डिजाइन है। हज्जाम की दुकान के सामने बहुत बड़े बड़े फोटो लगा रखे हैं, ये फलाने की कटिंग है, ये ढकाने की कटिंग है। एकदम जानवरों की लाइन लगी हुई फोटो, और हर कटिंग का पैसा अलग अलग। हाँ, बगदाद शरीफ में जब गया पहली बार, तो सबसे ज्यादा भीड़ मैंने हज्जाम की दुकान पे देखा। इस तरह की बाल की कटिंग करवाने वाले, यानी सबसे फार्म में धंधा हज्जाम का। हाँ, यानी आदमी अपने आप से कुछ दिखना चाहता कि लोग मुझे देखें। किसको फुर्सत है जनाब आपको देखने की? हर शख्स को अपनी पड़ी हुई है।
या रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान मेरी जान मेरी जान। हश्र के मैदान में तो कल देखा जाएगा ना, आज ही या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सदा लग रही है। लोग इसलिए ऐसा करते हैं कि जब हम गली से गुजरे तो लोग हमको गौर से देखें, हाँ क्या बढ़िया जच रहा है। कोई नहीं देखता होगा, इतनी फुर्सत किसी को नहीं महोदय जी। कम से कम इस तरह किरदार बना लो, जब तुम चलो तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे, उठो बैठो तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे, सोओ तो तुम्हारा रब तुम्हें देखे। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आपकी जिंदगी प्यारे करीम आका के उसवे करीमाना का फोटो कॉपी बन जाएगी, तब अल्लाह तुम्हें देखे। इबादत करके हम अल्लाह की जन्नत नहीं पा सकते, ये उसका करम होगा तो बख्शे जाएगा। हाँ, इसलिए कि हमारी नमाजें भी ऐसी टूटी लूली लंगड़ी अपाहिज है ना कि पूछो मत। कितने ऐसे लोग मौलाना से नहीं पूछेंगे नमाज कैसी पढ़नी है, 60 साल का हो गया बुढ़ा, ऐसे नेत बाप के बगल वाले को देख के रुकू सजदा करता है। हम भी इमाम है ना, कभी हम भी ताड़ते हैं लोगों को, कभी जब मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है कभी कभी ना, तो देखते हैं गौर फरमाते हैं हम भी कि कैसे कैसे लोग नमाज पढ़ते। 80 साल का हो गया बुढ़ा, तेरे को नमाज पढ़नी नहीं आती। झूठ बोलना सीख लिया, मक्कारी सीख ली, बेईमानी सीख ली, डकैती सीख ली, हरामकारी, बदकारी, लूट मार सब सीखा तूने नमाज पढ़ना नहीं सीखा। और यूं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पक्के मुसलमान हैं। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। गोश्त खाने का नाम मुसलमान है, दाढ़ी रखाने का नाम मुसलमान है। हमसे बड़ी दाढ़ी अयोध्या के पंडितों की है, 2 मीटर की। टोपी लगाने का नाम मुसलमान है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी कभी कभी बहुत लंबी टोपी लगाते हैं। टोपी अब तो जन्नत बना के बेचना दूर की बात, अपनी बिल्डिंग बनाई जा रही है। 2 करोड़ की बिल्डिंग, 3 करोड़ की बिल्डिंग, बड़े बड़े शहरों में एक पीर की 2-2, 3-3 बंगले, 2-2, 3-3 बिल्डिंगें। रहता कौन है? एक चौकीदार है। तो पीरी मुरीदी के तनाजुर में हमारे बहुत सारे अहबाब हैं जो इस उम्मीद पे कुछ भी हमारे पीर साहब तो हमको बख्शवा देंगे। हमने ये भी कहीं नहीं पढ़ा। अगर किसी के इल्म में है मुझे बता दें तो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, वो उमर जिसकी शान में कुरान की आयतें उतरी, वो उमर जिसके बारे में इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं लौ काना बादी नबिय्या लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। वो उमर कहते हैं कि अगर हश्र के मैदान में अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि मैंने सबको बख्श दिया मगर एक बंदे को माफ नहीं किया, तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं समझूंगा शायद उमर को अल्लाह ने नहीं बख्शा। और अगर अल्लाह ने ये ऐलान किया मैंने किसी को नहीं बख्शा, एक को बख्शा है, तो फरमाते तब भी मैं समझूंगा अकेला उमर ही है जो बख्शा गया है। इसे ईमान कहते हैं। कन्फर्म टिकट थे जन्नत के जिनके पास VVIP के कन्फर्म अशरे मुबश्शरा व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इनके पास कन्फर्म टिकट था, फिर रात रात भर क्यों रोते थे? अल्लाह से क्यों
होते थे। ये तो सहाबी है, मैं नबी की बात करूं, अपने आका की। अम्मा आयशा फरमाती है कि रात में जब हुजूर इबादत के लिए खड़े होते तो रोते रोते हिचकियां बन जाती, आंसू गिरते तो दाढ़ी शरीफ भीग जाती सरकार, सजदा करते तो मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाता था और दिल से ऐसी आवाज निकलती थी जैसे देगची में सालन पकता है। ये अम्मा आयशा फरमाती। हुजूर किसके लिए रोते? वो तो जन्नत के मालिक थे। यहां तक के रात में जब खड़े होते ना, दोनों पैर सूज जाया, इतने मोटे मोटे सरकार के पैर हो जाते, रात रात पर खड़े रहते। यहां तक कि रब ने मना फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। ए मुस्तफा, बेशक हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा है कि तू मशक्कत में पड़ जाए। कुरान तो खशियत वालों के लिए इबरत का मकाम है, इसलिए कुरान उतारा। पूरी पूरी रात हुजूर बंदगी करते थे। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला